कैसे हैं मेरे प्यारी भाई। आप लोग को जैसे पता हो कि एसएससी ने अपना फिर से एक नया वैकेंसी दे दिया है और इस वैकेंसी का नाम है एसएससी सीएचएसएल 2025। आपको पता है कि एसएससी हमेशा टाइम पे होता है, ऑन टाइम होता है एसएससी। और सीएचएसएल का वैकेंसी आउट हो गया है। तो चलिए इस वीडियो में हम पूरा सीएचएसएल के बारे में जानकारी लेते हैं, फॉर्म से भरने से लेकर सिलेक्शन, लास्ट सिलेक्शन तक आपको बताएं कि इसमें कैसे कैसे क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो से हम एक ही रिक्वेस्ट करें कि इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखने का कोशिश कीजिएगा, ताकि आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले इसमें है एसएससी सीएचएसएल 2025 न्यू वैकेंसी। आपको पता हो कि 10+2 पे भर आता है। तो चलिए देखिए, पहला इसमें टोटल पोस्ट है। टोटल पोस्ट आपको 3131 पोस्ट जो कि टेंटेटिव है। और अप्लाई डेट आपका अप्लाई होगा 23 जून से लेकर 13 जुलाई तक। अप्लाई हमेशा ध्यान दीजिएगा, अप्लाई एक दो दिन बाद आप कर लीजिएगा और लास्ट डेट का कभी वेट मत कीजिएगा। इसलिए अप्लाई डेट है 23 जून से 13 जुलाई तक। कि आपको पता होगा कि इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 100 रुपया लगता है। बाकी एससी एसटी और फीमेल का 1 भी रुपया नहीं लगता, यानी कि फ्री में फॉर्म भरा जाता है। इसमें एज लिमिट है। एज लिमिट आपको मांगा जाएगा 1/8/2025 से, 1/8/2025 से इसमें एज लिमिट मांगा गया है। और देखिएगा, ओबीसी के लिए 18 से 30 साल तक और एससी एसटी 18 से 32 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन इसमें सिंपल है, 12th है। यानी कि 12th से आप या फिर पीसीएम है, या फिर आर्ट्स है, या फिर कॉमर्स है, डिवीजन आप या फिर फर्स्ट डिवीजन हो, सेकंड डिवीजन हो, थर्ड डिवीजन हो, कोई मायने नहीं रखता है, सिर्फ आप पास होना चाहिए। तो आप 12th पास है तो आप इजिली फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताते चलते कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होता है। टीयर 1 होता है, एक टीयर 2 होता है। टीयर 1 ही सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है, लेकिन इसका कट ऑफ काफी हाई होता है। अब पिछला बार देखें 2024 का स्पेशल एग्जाम हुआ था, उसमें ओबीसी सॉरी जनरल का कट ऑफ 158 नंबर के करीब गया था। इसलिए इसका कट ऑफ हमेशा हाई होता है। इसमें होता है क्या कि 100 क्वेश्चन होता है, 200 नंबर का पेपर होता है। निगेटिव 0.5 होता है। और सब इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस, जीके जीएस पूछा जाता है। सभी का 25-25 क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन को 2 मार्क दिया जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, टीयर 1 सिलेबस है, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 60 मिनट का पेपर होगा। आपका 1 घंटा सॉल्व करने के लिए जाएगा। 0.5 का निगेटिव है। और इंग्लिश का 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मैथ का 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जीके जीएस का 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी कि टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और पेपर क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन इसमें क्वालिफाइंग नेचर का इसमें हल्के में मत लीजिएगा। सभी पेपर का इक्वल वेटेज है, इसलिए सभी सब्जेक्ट को अच्छा से पढ़िए, कोई भी सब्जेक्ट को नजरअंदाज कर मत चलिएगा। इसके बाद जैसे आप टीयर 1 पास करेंगे, इसके बाद टीयर 2 का एग्जाम होता है। टीयर 2 2 सेशन में होता है, सेशन 1, सेशन 2। सेशन 1 देखिए, सेशन 1 आपका 2 घंटा 15 मिनट का होता है। सेशन 1 आपका 2 घंटा 15 मिनट का होता है। इसमें निगेटिव 1/3 होता है, जबकि टीयर 1 में निगेटिव 0.5 होता है। इसमें निगेटिव 1/3 का होता है। इसमें भी वैसे 4 सब्जेक्ट पूछा जाता है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। इसमें कंप्यूटर एक अलग से ऐड होता है। चलिए पूरा हम बताते हैं इसके बारे में। आपको पहले सेक्शन 1 1 घंटा के लिए खुलता है। वहां पे सिस्टम में बैठे एग्जाम देने के लिए आपका सेक्शन 1 1 घंटा के लिए रहेगा। इसमें मैथ आपका रहेगा 30 क्वेश्चन और रीजनिंग का भी 30 क्वेश्चन रहेगा। मैथ का 30 क्वेश्चन, रीजनिंग का 30 क्वेश्चन और टोटल मार्क्स 90। मैथ के लिए 90, रीजनिंग के लिए 90, यानी कि दोनों यहाँ भी इक्वल है। इसलिए एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, टोटल हो गया 90, 90 90 180। दोनों को सोल्व करने के लिए आपका 60 मिनट दिया जाएगा, टोटल मार्क्स 180 का होगा। जैसे ही आप सेक्शन 1 कंप्लीट करेंगे, आपका पेपर खुद सबमिट हो जाएगा और सेक्शन 2 खुल जाएगा। सेक्शन 2 खुलेगा जिसमें इंग्लिश और जीए होता है, यानी कि जनरल अवेयरनेस होता है। उसमें इंग्लिश का 40 क्वेश्चन और जीए का 20 क्वेश्चन होता है। यहाँ भी एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स, यानी कि 40 या 120 नंबर का इंग्लिश होगा और 60 नंबर का जीके होगा। इसको भी ऐड करने के लिए आपका 60 मिनट होगा और टोटल पेपर 180 नंबर का होगा। और टोटल मार्क्स 360, यानी कि इसमें पेपर 360 नंबर का, सॉरी टोटल 360 नंबर होता है। और इसी पर मेरिट बनता है। आप जितना इसमें मैक्सिमम स्कोर लाइएगा, आपको उतना अच्छा पोस्ट मिलेगा। और जैसे ही दोनों कंप्लीट होगा, सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3, आपका 15 मिनट का 15 क्वेश्चन होता है, 15 मिनट दिया जाता है। और 45 मार्क्स का कंप्यूटर होता है। और कंप्यूटर का मार्क्स टोटल मेरिट में नहीं जुटता है। कंप्यूटर सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। बस इसमें आपको कुछ नंबर लाना होता है पास करने के लिए। इसका नंबर कभी मेरिट में नहीं जुट रहा है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। और इसमें जैसे ही आप इस सेशन 1 कंप्लीट होगा, आपको कुछ टाइम के लिए ब्रेक दिया जाता है वहां पे। उसके बाद आपका टीयर 2 का सेशन 2 होगा। सेशन 2 में आपका कुछ नहीं, सिर्फ टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। टाइपिंग टेस्ट हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी आप फॉर्म भरेंगे, जब भी आप फॉर्म भरते हैं, उसी टाइम आपका टाइपिंग टेस्ट का मीडियम पूछा जाता है कि आप टाइपिंग हिंदी में देंगे या फिर टाइपिंग इंग्लिश में देंगे। आप वहां पे जो चीज सेलेक्ट कीजिएगा,
वहां आपको उसी चीज में आपको टाइपिंग देने के लिए दिया जाएगा। तो देखिए, चलिए देखिए टाइपिंग देखते हैं। पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया। पार्ट 1 आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए होता है और पार्ट बी आपको होता है एलडीसी और जेएसए के लिए। दोनों का स्किल टाइपिंग टेस्ट दोनों का 15 मिनट दिया जाता है। देखिएगा, टाइपिंग स्पीड आपका इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट होता है और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट मांगा जाता है। इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपको खोजा जाएगा। उसके बाद हो गया, उसके बाद पेपर एक ही दिन टोटल पेपर हो जाएगा आपका। सेशन वन सेशन टू दोनों एक ही दिन हो जाता है, इसलिए आपको 2 दिन आने का जाने का जरूरत नहीं है। उसके बाद जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद पोस्ट नेम आएगा। इसमें 3 पोस्ट में सिलेक्शन होता है, एलडीसी, डीईओ और जेएसए के लिए होता है। आपको रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म दिया जाता है फिल करने के लिए और आपको 3 पोस्ट चुनना होता है। उसके बाद सैलरी इसमें दिया जाता है। सैलरी आपको पता ही है, सरकारी नौकरी सैलरी कितना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए देखिए इसमें एलडीसी और जेएसए का जो सैलरी होता है वो आपको 19,900 से शुरू होता है। 19,900 से शुरू होता है और 63,200 तक मिलता है। 19,900 से शुरू होकर 63,200 तक जाता है। उसी प्रकार डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर का सैलरी 25,500 से शुरू होता है और 81,100 तक जाता है। तो आपको इस वीडियो में हम संपूर्ण सीएचएसएल का जानकारी दे दिए, फॉर्म फिलअप करने के डेट से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक इसमें क्या क्या होता है। आपका कोई भी डाउट हो इससे रिगार्डिंग कि सर फॉर्म कैसे भरे या फिर कुछ भी हो, उसके लिए आप लेकर कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग कमेंट कीजिए बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो चलिए ऐसे ही नए नए आप जॉब अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों चाहने वालों के पास वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी वीडियो देखकर अपना फॉर्म भर सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी न्यू वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा।